नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल पर। वनवास के दौरान 14 जगह ठहरे प्रभु श्री राम। आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब्सक्राइब भी करें। वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे श्री राम, आइए जानते हैं। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव था। सिंगरौर प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। ये नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे, जहां गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। चित्रकूट यात्रा का दूसरा पड़ाव। चित्रकूट वो स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज करते हैं। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव। अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम जी ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य नंबर 4। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने वनवास काटा था और यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय रहे थे। पंचवटी यात्रा का 5वां पड़ाव था। नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी माना जाता है कि इन वृक्षों को श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। सर्व तीर्थ यात्रा का 6ठा पड़ाव। नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्व तीर्थ नामक स्थान था। ये वही जगह है जहां सीता माँ का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता की खोज यात्रा का 7वां पड़ाव। सर्व तीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वो स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव। सीता की खोज में जटायु और कम्बंध से मिलने के पश्चात राम ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल शबरी आश्रम पहुँचे और यहीं उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। ऋषिमुख्य पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। कोडिकरई यात्रा का 10वां पड़ाव। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुष कोटि
यात्रा का 12वां पड़ाव, श्री राम जी ने वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नर नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुवारा एलिया यात्रा का 13वां पड़ाव, श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे। श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव, सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार इन सभी स्थानों से यात्रा पूरी करने के बाद अयोध्या लौटे। जय सिया राम। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।